मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मरीजा के पास तकलीफ सहने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। प्राइवेट अस्पताल वाले मुनासिब तवज्जो नहीं दे रहे थे। खातून की जिंदगी खतरे में थी। मुझे बताएं ये डैमेजिंग कितना है? ये खुदा ना खास्ता 6-8 महीने गुजर गए, ये तो को अल्लाह की करनी थी कि उसे कुछ नहीं हुआ, तो ये मज़ीद अगर टाइम गुजर जाता तो कितना डैमेजिंग हो सकता था? इसके दो आउटकम्स मोस्टली होते हैं। एक एक्यूट, जिस फेज में से वो निकल चुकी थी, ठीक है, अब ये क्रॉनिक फेज में जा चुकी थी। इसमें ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। पेशेंट जो कंप्लेंट लेके आया था उसके ऊपर हमने अपना रूटीन वर्कअप पे ये डायग्नोज किया। अगर ये अंदर पड़ा रहता काफ़ी अरसा तो ये जो है एडहियंस एक लफ्ज़ है, मेडिकल लफ्ज़ है, जिसको आम ज़बान में मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहूँगी कि ये तौलिया इंटेस्टाइन का जिस जगह पे वो पड़ा हुआ था, अंतड़ियों का या यूट्रस का या स्टमक का हिस्सा बन जाता, उसके साथ जुड़ जाता। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, अंदर किसी भी बॉडी पार्ट के साथ ये जुड़ सकता था, उसका हिस्सा बन सकता था, और उसके बाद अगर ये डायग्नोज होता तो फिर वो जो है खुदा ना खास्ता जानलेवा हो सकती थी, और फिर आपको वो सारा पार्ट भी रिमूव करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक पेट के अंदर तौलिया जानलेवा साबित हो सकता था। अगर ये तौलिया जिस्म के अंदरूनी आज़ा के साथ जुड़ जाता तो आज़ा को भी काटना पड़ सकता था। जरा गौर से सुनिए, इस खातून के जिस्म में तौलिया रह गया था, जबकि प्राइवेट अस्पताल की डॉक्टर रक्षंदा कैसे इसको धोखा देती रही। आप ऑफ एंड ऑन कितनी बार दोबारा लाहौर केयर अस्पताल आते हैं? लाहौर केयर के जब हमने टांके खुलवाने गए हैं उसके बाद फिर हमने कहा, बताया भी उनको कि दर्द होता है, वो कहते हैं कि सारी सी बात है, ज़ख़म है, ठीक है हो जाएगा ठीक। तो उसके बाद फिर हमारी मेडिसिन ख़त्म हुई है, 15 दिन की दी है, वो खाने के बाद हम फिर गए हैं, ठीक है। उन्होंने फिर मेडिसिन लिख के दी है कि आपने ये खानी है, तो जो पहले गोली लिख के दी है वो आपने मुसलसल खानी है, कैल्शियम की वो गोली थी, ठीक है। उसके यानी ये गोलियों पर टरखाते रहे हैं, दोबारा से कोई टेस्ट नहीं किया? जब आपने बार बार कहा कि अब तो टांके भी खुल गए हैं, अब तो इतना वक्त भी गुजर गया है, लेकिन ये जो तकलीफ़ है ये नॉर्मल नहीं है, ये एक मुख्तलिफ तकलीफ है और बार बार हो रही है और एक ख़ास हिस्से में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया, आपको गोलियां देते रहे। हम गए थे, उन्होंने डॉक्टर ने उन्होंने 2 टेस्ट किए हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं की, अल्ट्रासाउंड नहीं किया, अल्ट्रासाउंड नहीं की, 2 टेस्ट किए हैं। डॉक्टर रक्षंदा ने दोबारा खुद देखा मरीज को, जी जी, तो उन्होंने कहा जी ये नॉर्मल है। हैरत है, डॉक्टर रक्षंदा ने सब नॉर्मल कैसे कह दिया? खातून तकलीफ से कराह रही थी। डॉक्टर रक्षंदा ने खातून का मुनासिब चेकअप करना भी गवारा न किया। जरा ये रिपोर्ट्स देखिए। 22 दिसंबर 2019 को ये खातून लाहौर केयर हॉस्पिटल में एडमिट होती है। इसके शौहर से ऑपरेशन के लिए सामान मंगवाया जाता है। ये 22 और 23 दिसंबर की रिपोर्ट्स हैं। मेडिसिन की रसीदें मौजूद हैं। 24 दिसंबर को भी यह खातून इसी अस्पताल में जेर इलाज रहती है। ये तमाम रिपोर्ट्स और रसीदें उन्हीं 3 दिनों की हैं। अब जरा 24 दिसंबर 2019 की ये डिस्चार्ज स्लिप देखिए। इसी स्लिप पर दर्ज है कि 22 दिसंबर को आने वाली ये खातून 24 दिसंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही है। पिछले माह की 3 तारीख तक खातून इसी अस्पताल की डॉक्टर रक्षंदा से बार बार अपनी तकलीफ का इजहार करती रही, मगर बकौल इस खानदान के डॉक्टर रक्षंदा ने इनकी एक ना सुनी। ये 30 दिसंबर 2019 और 16 मार्च 2020 की स्लिप भी आपके सामने है। जरा ये रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। 3 सितंबर 2020 को इस खानदान को इल्म हुआ कि डॉक्टर ने खातून के साथ कितनी बड़ी गफलत बरती है। सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर्स दौरान ऑपरेशन मरीज के अंदर तौलिया या आलाते जर्राही कैसे भूल जाते हैं?